पहाड़ों में अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए, कोई सड़क हादसा हो जाए या किसी गर्भवती महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले लोगों को भरोसा होता है 108 एम्बुलेंस सेवा पर। लेकिन अगर वही एम्बुलेंस खुद बदहाल हो, बीमार हो, तो सवाल उठना लाजमी है। जरा इस एम्बुलेंस को ध्यान से देखिए, दरवाजे पर लगी कुंडी को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो किसी वाहन का नहीं बल्कि किसी घर के पुराने गेट का ताला लगा हो। गाड़ी की लाइट टूटी हुई है, टायर घिस चुके हैं और कई हिस्सों में जंग साफ दिखाई दे रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हीं एम्बुलेंस पर पहाड़ के लाखों लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। इन्हीं वाहनों को रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच भूस्खलन प्रभावित रास्तों से गुजरते हुए गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना होता है। 108 सेवा को इसलिए बनाया गया था ताकि आपात स्थिति में हर सेकंड कीमती साबित हो, ताकि मरीज को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि जब एम्बुलेंस की हालत ही इतनी खराब हो, तो वह आपातकाल में कितनी तेजी और कितनी सुरक्षा के साथ मरीज को अस्पताल पहुंचा पाएगी। पहाड़ की संकरी और खतरनाक सड़कों पर घिसे हुए टायर किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। टूटी लाइटें रात के समय दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकती हैं, और अगर रास्ते में ही एम्बुलेंस खराब हो जाए तो उस मरीज की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिसकी सांसें पहले से ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक तस्वीर यही है? क्या सरकार और संबंधित विभागों को इन एम्बुलेंसों की हालत दिखाई नहीं देती, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? इन एम्बुलेंस को पहाड़ की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन जब लाइफलाइन में ही फॉल्ट आ जाए तो मरीज के साथ खिलवाड़ होना तय है। आज जरूरत इस बात की है कि इन एम्बुलेंसों की तकनीकी जांच कराई जाए, खराब वाहनों को तुरंत बदला जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आपातकालीन सेवा का हर वाहन पूरी तरीके से सुरक्षित और सक्षम हो। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, जो एम्बुलेंस खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रही हो, वह किसी मरीज की जिंदगी बचाने का भरोसा दे सकती है? और अगर कल किसी की जान इन खामियों की वजह से चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा?